हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको क्लास 10 की जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला शीट है वो करवाऊंगी, जिसमें हम चैप्टर वाइज फॉर्मूला करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करती हूँ। तो पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग है नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है और इसको हम डिनोट करते हैं एन से। होल नंबर हम इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, तो वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ये सब क्या है, होल नंबर्स। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सब नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स। जिसमें जैसे ये नेगेटिव नंबर हो गए हमारे, ये जीरो, ठीक है, और ये हो गया हमारे पॉजिटिव। तो इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। इन सबको मिला के हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाले नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं, ये ऐसे जेड प्लस यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके अलावा नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे ये नेगेटिव नंबर जेड माइनस, ये जेड इससे -1 -2 -3 -4 -5, ये सब कौन से नंबर होंगे हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव होल नंबर्स, जितने भी नेगेटिव होल नंबर है वो सब कौन से होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट, अच्छा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स अपन पी अपॉन क्यू, ये फ्रैक्शन है वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स है। मतलब ये p और q जो है ये किसको बिलोंग करते हैं, ये इंटीजर्स में से होते हैं। एंड डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, मतलब q जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन, जैसे फ्रैक्शन p अपॉन q की फॉर्म में हम किसी भी नंबर को अगर लिख सकते हैं तो वो क्या होता है हमारा रेशनल नंबर, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो p और q है ये कौन से नंबर, इंटीजर्स में से। इंटीजर्स में आप ये जीरो भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बस कंडीशन ये है कि आपका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे एग्जांपल 3/7 -5/4 2 0 5, ये सब ये नंबर भी कौन से नंबर होते हैं, ये भी रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम इनके नीचे जैसे 1 से डिवाइड कर दिया तो ये किस फॉर्म में हो गए, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो ये नंबर्स भी कौन से होते हैं, रेशनल नंबर। इन्हें भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सिंपल फ्रैक्शन, मतलब हम सिंपल फ्रैक्शन में उनको नहीं लिख सकते हैं। तो नंबर कौन से होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर। एग्जांपल जैसे पाई हो गया, √5 हो गया। ठीक है, तो ये सब नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर हो गए। जैसे 2/√5 हुआ, ये इस टाइप के नंबर सब इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सभी नंबर्स जो जैसे नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सब नंबर मिला के क्या हो जाते हैं हमारा रियल नंबर्स। ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, ये सारे नंबर हमें कहाँ मिल जाएंगे, नंबर लाइन पर। ठीक है, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये नंबर लाइन, ये जीरो। तो ये सब नंबर इंक्लूडिंग रेशनल और इरेशनल नंबर, इसमें रेशनल नंबर भी इंक्लूड होंगे और इरेशनल भी। रेशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर जैसे पाई, √5, इस टाइप के नंबर इरेशनल। तो ये सब नंबर जो हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी रियल नंबर लाइन और इन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। जैसे जैसे 1/2 हुआ, सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 हुआ तो हमने 1 ले लिया। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर नेचुरल नंबर। होल नंबर 0, ये भी है इसमें। इसके बाद इंटीजर, इंटीजर हमने लिया 1/2, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। ये 0.5 यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे, यहाँ भी 0.5 कहीं आएगा। ठीक है, ये 0.5, 1/2 जो होता है यहाँ पे, तो ये इंटीजर्स भी आ गया। उसके अलावा जैसे यहाँ पे इरेशनल नंबर, अब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, √5 की, पाई की भी। पाई को हम क्या लिखते हैं, 3.14 समथिंग। ठीक है, तो 3.14 यहाँ कहीं आएगा, ये 2, ये 3, और यहाँ पे कहीं 3.14 समथिंग यहाँ पे आएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये रेशनल नंबर भी आ गया। तो ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, ये सब नंबर मिला के ये रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है,
इसके बाद आती है आपकी यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, अ मेथड फॉर फाइंडिंग HCF फॉर टू नंबर्स। मतलब हम कोई भी दो नंबर लेंगे, उनका HCF फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम का। ये क्या होता है, A इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर देखो अब यहाँ पे क्यू क्वोशंट है, आर रिमाइंडर, बी डिवाइजर और ए डिवाइडेड। ठीक है, वेयर आर जो ये रिमाइंडर जो होता है ये बी के इक्वल नहीं होता, बी से छोटा रहेगा और इसके बाद ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हमने लिया यहाँ पे ये 10 लिया। ठीक है, ये डिवाइडेंड, अब हमने इसको डिवाइड किया 4 से, 4 टू जे 8, 10 माइनस 8, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया 2, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया और ये क्वोशंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 को यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 2 रिमाइंडर। ठीक है, अब एक नंबर लिया हमने 10, हम HCF यहाँ पे निकाल रहे हैं HCF 10 का, और इसके बाद ये लेते हैं हम 4। 10 और 4 का HCF क्या आता है ये मैं आपको इससे सिखाऊंगी। ठीक है, अब हमने लिया जैसे यहाँ पे 4, अब 4 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 टू जा 4, ये 2 रिमाइंडर। तो अब 10 इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 2 टू जा 4, यहाँ पे 0 रिमाइंडर प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, तो 10 और 4 का जो होगा हमारा HCF क्या होगा, 10 और 4 का HCF होगा हमारा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पे 2 ही है, दोनों में ही कॉमन। यहाँ पर जब तक कि हमारा ये 0 नहीं आ जाता रिमाइंडर, तब तक हम डिवाइड करते हैं, और ये हो गया हमारा यहाँ पे HCF 2 हुआ। ठीक है, ये होगी यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब कोई भी दो नंबर हम लेंगे, टू नंबर्स, उनको उनका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इसको हम GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक है, GCD ये हम निकालते हैं किससे, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम से। इसके बाद आती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, states that every composite number, कोई भी composite number है, can be expressed as a product of prime numbers। मतलब आप कोई भी composite number लो, उसको उसके आप प्राइम फैक्टर कर सकते हो। जैसे मैंने composite number लिया यहाँ पे 4। ठीक है, अब 4 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ले लिया 10, 10 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो हम इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। ये होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम, कंपोजिट नंबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये आपके की पॉइंट से आपको इनको याद रखना है कि किसमें क्या क्या रूल है। इसके बाद आता है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, HCF LCM हम कैसे फाइंड करेंगे, उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये ऐसे, जैसे ये मेथड टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। HCF प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। HCF तो क्या होता है, जो लीस्ट पावर होती है, जैसे यहाँ पे देखो 4 की लीस्ट पावर 1, यहाँ भी 2 की, सॉरी 4 के फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, 10 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो HCF क्या होगा इनका, HCF 4 और 10 का HCF बताओ क्या होगा, यहाँ से 2। लेकिन LCM प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, देखो यहाँ पे 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2, यहाँ से 2 की पावर 2, और इसकी 2 की पावर 1, और यहाँ पे 5, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा LCM 4 और 10 का 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से ग्रेटेस्ट पावर इसमें 2 की पावर 2 और यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 2 टू जो 4 20, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। मतलब आपने कोई भी दो नंबर है आपके पास, ये A और B, और इनका HCF और LCM इन दोनों नंबर का इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, कोई भी दो नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो जैसे आते हैं ना फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आपको इस क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको चैप्टर 2 के बाकी की जो भी फॉर्मूले हैं हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर के इंपॉर्टेंट वो करवाऊंगी। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।